जब भी आप कैमरे पे आती है मेरे को नहीं लगता आजू बाजू कोई देखता है, सिर्फ आपको ही देख रहे होते नहीं, हैं मुझे लोग। नहीं देखते, मेरे कपड़ों को देख रहे होते हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट। तो इंडस्ट्री में दुश्मन बनाने वाली है क्या इस शो के थ्रू? बहुत अरे सारे। बाप रे बाप। Yeah. वन थिंग यू आर लिटिल स्कैर्ड मे बी कि इस शो में बोल दिया पीपल विल नो अबाउट यू, विच अनजाने आपने बोल दिया वो हाँ, चीज़। कभी कभी वैसे थॉट्स आते हैं। हाँ। मैंने बहुत कुछ बोला हुआ है जो कि नहीं बोलना चाहिए था। बहुत सारी चीजें, बट देन आई एम लाइक अब तो बोल दिया, अब क्या है। कई बार तो कुछ कंट्रोवर्सीज वी ओनली क्रिएटेड, कम ऑन लेट्स बी ऑनेस्ट। OTT and chill. रेडियो सिटी 91.1 पर दिस इज ओटीटी एंड चिल विद मी आरजे करण। और वैसे तो मैं थोड़ा तैयार व्यार होके आता हूँ, लेकिन इतना भी तैयार नहीं होता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा दिखूँ। तो आज तो मैं बहुत ज़्यादा एवरेज भी इसलिए आऊँ बिकॉज जो मेरे साथ फ्रेम में है, मैं कितना भी अच्छा तैयार हो जाऊँ ना, सब उनको ही देखने वाले। सो उर्फी जावेद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। और ये बात सच है, जब भी आप कैमरे पे आती है मेरे को नहीं लगता आजू बाजू कोई देखता है, सिर्फ आपको ही देख रहे नहीं, होते हैं मुझे लोग। नहीं देखते, मेरे कपड़ों को देख रहे होते हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट। जो लोग देख नहीं पा रहे वैसे देख सकते हैं रेडियो सिटी इंडिया पे। आज जो कपड़े की बात करी, हम पूरा पर्पल पर्पल पहन के आई, मैं भी पर्पल पहन के आ गया हूँ। And because I knew it, I अच्छा। was trying to match with you. ओह ये Just keeping इतना up with you. वाओ। मैं आई एम एक्चुअली रेडियो वाला बॉयफ्रेंड करण एंड शी इज फ्लर्टिंग, बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड आई रिमेंबर जब फर्स्ट टाइम इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, फॉलो करो यार, मेरे को पता नहीं था ये हो क्या रहा है, क्या होने वाला है। आई जस्ट थॉट यू आर इनवाइटेड एज ए गेस्ट इन दिस पूरा Amazon प्राइम वीडियो का जो लॉन्च होता है। एंड देन जब मैंने पढ़ा पूरा, जब उनका वो लिस्ट आता है ना कि अच्छा वो उर्फी का भी शो आ रहा है, सो हाउ डिड दिस शो हैपन? किसने आपको बोला कि चलो ऐसा कुछ शो बनाते हैं? किसी शायद एक एजेंसी थी, उन्होंने अप्रोच किया था, एंड देन वी वेंट टू Amazon and Amazon was like अच्छा let's do it. अच्छा तो अच्छा। बहुत ही क्रेजी स्टोरी है इस शो की भी, बट मुझे भी समझ नहीं आया कि Amazon ने कैसे they wanted to make a show on me. It's crazy. Like I've always felt Amazon थोड़ा conservative सा है हाँ। when it comes to these things, but अच्छा। Amazon I think is taking a big risk, and everyone at Amazon बहुत ज़्यादा support किया था मुझे इस चीज़ के लिए। They were very supportive of my work and everything. ओके ओके। आई रिमेंबर ड्यूरिंग द लॉन्च यू सेड कि कोई पिक्चर ऑफर तो करता नहीं, तो मैंने सोचा ये कर लो। ये बात में कितनी सच्चाई है? मतलब ये आपने बहुत पेन के साथ बोला था या कि ऐसे ही बोल दिया? बिकॉज आप थोड़ी बेबाक भी हैं, फियरलेस भी नहीं, हैं। बट ये सच है, मतलब ऐसे कोई पेन नहीं है इसमें, बट दैट्स द ट्रूथ। इतना कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है मूवीज में मेरे लिए या वेब सीरीज में। पीपल डोंट सी मी एज एन एक्टर। पॉसिबल नहीं है लोगों के लिए मुझे देखना एज एन एक्टर। अगर तो आई फील कि I think this was a very good opportunity for me. But I'm sure you came with the मकसद of becoming an actor हाँ, to Mumbai. पर उस टाइम पे OTT था नहीं जब मैं आई थी 8 साल पहले, इतना नहीं फेमस था OTT। अच्छा, आपको 8 years हो गए मुंबई में अभी? वाओ। आप 8 है years। कहाँ से वैसे? मैं लखनऊ से हूँ। अच्छा। तो OTT नहीं था, सिर्फ टीवी था और फिल्म्स थी, और मैं टीवी करती थी एज साइड कैरेक्टर्स थोड़ा बहुत। तो इतना मुझे नहीं उसमें फेम या सक्सेस मिल पा रही थी, बट आई वाज ऑलवेज वेरी हंग्री। मुझे काम कुछ बड़ा ही करना था। तो धीरे धीरे जैसे OTT आता गया, पैप कल्चर बढ़ता गया, रियलिटी शोज बढ़ते गए, सो आई जस्ट फेल्ट कि शायद दिस इज माय कॉलिंग। बट व्हेन डिड यू एक्सप्लोर दिस साइड ऑफ योर्स? ये उर्फी जावेद जैसे आप बता रही हैं, आई एम श्योर शुरू से तो थी नहीं ऐसे, धीरे 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 खुद में डेवलप किया होगा, ये सोचा होगा ये करना है वो करना है। ये जो साइड हम लोग करंट देखते हैं एवरी डे, मेरी सुबह की शुरुआत ही आपके फोटो को देख के होती है, सारे पैप्स आ जाते हैं आपके पिक्चर लेने के लिए। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? वेयर डिड दिस ऑल स्टार्ट? सो मतलब मैं बिग बॉस गई थी जी। तो बिग बॉस में मैं आउट हो गई थी, लेकिन जब बहुत जल्दी, मतलब पहली कंटेस्टेंट थी जो मैं आउट हो गई थी। बट बिग बॉस के बाद यही होता है ना कि पैप थोड़ा पीछे पड़ जाते हैं, मतलब उस टाइम फ्रेम के लिए वो 2-3 महीने का होता है कि पैप्स आपको कवर कर रहे हैं। तो मुझे पता है कि मैं पहली कंटेस्टेंट हूँ, आउट हुई हूँ, कोई और इतना फेम नहीं मिला या कुछ काम नहीं मिला। तो मुझे पता था यही मेरा चांस है, यहाँ बाजी मारनी, अब जैसे तैसे जो करके। तो और फैशन को लेकर मैं हमेशा ही थोड़ी सी, मेरे ढंग अलग ही था कपड़ों का और हर चीज़ का, तो मैंने वही यूज़ कर लिया। ओके ओके। बट ये एक मेरे को एक क्वेश्चन पूछा, बिकॉज आई रिमेंबर आई वाज एट द प्रीमियर ऑफ मेरा फ्रेंड जो है प्रीत, उसकी मूवी का था प्रीत कमानी। हाँ अपना वो मिडिल क्लास क्लास। लव। आई वाज देयर, आई लव प्रीत। जब आप आए थे एंड आई रिमेंबर एवरीबॉडी गिव यू दैट स्टेयर, है ना, और पीछे से मरमर्स भी ये आ रहे थे कि यार इस लड़के में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। और मैं जेन्युइनली पूछना चाहता हूँ बिकॉज मेरी वाइफ भी खुद कंटेंट क्रिएटर है, तो उसने मेरे को बताया था कि जब शुरू में वो सड़कों पे फोटोज क्लिक कराती थी, लोग देखते थे क्या कर रही हैं, बट वो सारा जो उसने साइड में रख दिया, हिम्मत अपने आप डेवलप की। आप में वो हिम्मत कहाँ से आती है टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स व्हाटएवर यू डूइंग? एंड आई थिंक करण जौहर ने भी एक बार इसके लिए आपको अपलॉड किया था कि इस लड़की में हिम्मत बहुत है।
हाँ किया, मुझे नहीं पता। आई थिंक कॉफी विद करण में या कहीं तो उन्होंने बोला नहीं, रणवीर सिंह ने बोला था। रणवीर सिंह ने, किसी ने तो बोला था, आई रिमेंबर कॉफी विद रणवीर करण ने में। बोला था कुछ, I don't remember what he said, but he said something nice. And Karan recently he said something nice about me, but डे वन यू स्टार्टेड, कभी मन में झिझक नहीं आई कि घर का जो दरवाजा है वहां से बाहर निकलो विद दिस काइंड ऑफ, जो आई डोंट नो व्हाट दिस, आई एम गोइंग टू से दिस इज उर्फीज अटायर, है ना, उर्फी का ये अलग से स्टाइल है ये। हाँ मतलब होता था, लगता था कि अरे यार थोड़ा क्या करूँ, मतलब क्या पहन के जा रही हूँ, बट देन जैसे ही पैप सामने आते हैं, सब उर्फी मैम करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट फिर ऐसी कोई गम नहीं रह जाता है, तो धीरे धीरे फिर हिम्मत मिलती गई ना। सामने वो भी इंजॉय कर रहे थे, एज इन दे वर ऑल्सो लाइकिंग इट कि वो ये वाओ, तो मुझे उसी में खुशी मिलने लगी कि चलो 4 लोग तो तारीफ कर रहे हैं, तो उसी को लेके मैं आगे बढ़ती गई। फिर तो एवरी डे यू आर फियरलेस व्हेन यू एवरी डे थोड़ी है यार, हफ्ते में एक नहीं, बार। मतलब जब भी आप स्टेप आउट करती हो, एक भी बार ऐसा डर नहीं होता कि यार आज जाऊं कि नहीं? नहीं, ऐसा तो जब जिस दिन नहीं जाती उस दिन लगता है कि शिट यार आज कुछ ना कुछ करना चाहिए था, घर पे बैठे बोर हो रहे हैं यार, या एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है, यू नो पैप नहीं हुए हैं, शिट यार गेटिंग बोर्ड, तब होता है, ऐसे तो नहीं होता। अच्छा। बट ये सारे जो कॉम्बिनेशन है कौन डिसाइड करता है? बिकॉज आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू नो। आई रिमेंबर जस्ट सीइंग योर इंस्टाग्राम फीड एज वेल अ व्हाइल बैक। आप टीजर भी डालती हैं, अंडों का कुछ डालती है, फिर अंडे वाले कपड़े पहन लेती है, फिर मक्खी का डालती है तो मक्खी वाला कुछ पहन लेती है। आई मीन डिसाइड तो मैं ही करती हूँ, मोस्ट ऑफ द आइडियाज आर माइन ओनली। ओके, सबसे वियर्डेस्ट क्या है? व्हाट डू यू रिमेंबर? सारी वियर्ड है honestly, if you see everything is so weird, but I like weird. एक बार मैं जादू पहन के चली गई थी, that was weird man. पूरा जादू पूरा ढका हुआ था, you can't even see my face. I think पता क्या हुआ था, मेरे ना एलर्जी से बहुत हो रही थी, मुझे पैप होना था और मेरा फेस सही नहीं लग रहा है, मैंने कहा पैप तो मन तो कर रहा है, तो मैं जादू बन के चली गई। पूरा वो डेनिम का वो पहन के पूरा फेस ढका हुआ, मजा आई थी यार। मुझे मजा आती है। खर्चे वाला काम है यार ये सब। हाँ खर्चे वाला काम है, कुछ में तो बहुत खर्चा है। I बहुत always see that you are giving something to the paps as well. कुछ कॉफी दे रही होती हैं, कुछ खाना दे रही होती हैं। नहीं ये खर्चा नहीं है, ये तो नॉर्मल है, कोई आपके घर पे भी आता है। नहीं, I'm just saying that बहुत एफर्ट डालती हैं अब ये सब करने में, पैसा अपने खुद के डाल रही हैं, फॉरगेट खाना पीना, बट जस्ट नॉर्मल अटायर जो भी आप कर रही हैं। हाँ अटायर में खर्चा तो होता है यार, कोई पर ठीक है, मतलब अभी अपने काम में तो पैसा लगाना ही पड़ेगा ना। एंड आई नो वहाँ से मुझे फेम मिल रहा है, वहाँ से और पैसा आ भी रहा है, तो इट्स जस्ट इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। हाउ डिड योर फैमिली, फ्रेंड्स, एवरीबॉडी रिएक्ट जब अब ये सब स्टार्ट हो गया? देन एवरीबॉडी, हाँ इनिशियली सबके थे कि क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या, ये सब क्या नाटक है, बट अभी मैंने कहा कि भैया पैसा तो आ रहा है कहीं ना कहीं से, सोशल मीडिया पे बढ़ रही है फॉलोइंग, तो अभी जब मैं एक ऐसी लाइफ जी रही हूँ जहाँ कुछ नहीं है मेरे पास, यहाँ एटलीस्ट जो भी कर रही हूँ एक चांस तो है कि कुछ बेटर लाइफ जीऊँगी, तो मुझे तो करना है। बाकी मुझे इतना मतलब मैंने किसी की सुनी नहीं, मैं अपना ही करती गई। डू यू थिंक ऑल दिस बिकॉज आपने ये जो बिल्टअप किया धीरे धीरे वाज वन ऑफ द रीजन कि ये शो भी आपको मिला? फॉलो करो यार। पता नहीं कैसे मिल गया, पता नहीं अमेज़ॉन में किसको लगा कि वो इसके ऊपर शो बनाना चाहिए, बट देयर ऑलवेज बीन अ वेरी द पीपल एट अमेज़ॉन, दे आर वेरी सपोर्टिव एडवोकेट ऑफ वुमेन्स राइट्स, एंड यू नो मतलब कि थोड़ा सा दे वेरी सपोर्टिव ऑफ गर्ल्स मेकिंग इट ऑन देयर ओन, सो आई थिंक पता नहीं कैसे हो गया, मुझे नहीं पता है, मैं अभी भी बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ, बट हो गया एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू देम। यू नो there's two things which I want to talk about. Number one, मुंबई में ना ट्रैफिक कभी समझ में नहीं आता, कभी भी हो सकता है, तो यू कैन नेवर प्रेडिक्ट कि क्या होने वाला है जब तक आप गाड़ी लेके निकलेंगे नहीं। और मेरे को ऐसा लग रहा है ये शो भी कुछ ऐसा ही है कि अब तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ टीजर भी नहीं है, एक पोस्टर खाली बाहर आया है कि ऐसा टीजर आने वाला है, बट व्हाट आर दे गोइंग टू सी? क्यों अपना टाइम इन्वेस्ट करें? क्योंकि आजकल ओटीटी में इतने सारे ऑप्शंस भी हैं देखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। उर्फी जावेद को देख के क्यों देखे? क्योंकि आई थिंक कोई तो बीच में ये सारा डिस्कशन भी चल रहा था कि एक्टर को प्राइवेट रहना चाहिए, इंस्टा पर दे आर टू आउट, सो इंस्टा पे उर्फीज आउट, पैप सारे कर रहे हैं, उसके अलावा व्हाट इज देयर जो शो पे है? आई एम नॉट इनटू एक्टिंग एनीमोर। अभी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो I'll think about it, but I'm not into acting. Also, there's a category of reality called follow reality series, मतलब follow reality. तो जहाँ पे कैमराज आपको फॉलो करते हैं, बाहर तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि किम कार्दाशियन का शो आता है, दैट्स अ फॉलो रियलिटी सीरीज। पेरिस हिल्टन का आया था, बहुत लोग का आ चुका है पास्ट में। सो इस कैटेगरी के लिए
इंडिया में शोज बने थे, मलाइका का आया था, बॉलीवुड वाइब्स आ रहा है, बट आई स्टिल फील दैट आई एम लिटरली द बेस्ट पर्सन टू बी पुट इन दैट कैटेगरी राइट नाउ, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ का 100% एक्सेस दिया है. There is nothing bad. You're seeing everything in the show. Everything. मतलब बस cameras were there following me. We're talking about my sex life. We're talking about everything that's there. My business, my entrepreneurship journey, my love life, जो कि non-existent है, but literally everything. Literally everything. तो उर्फी सिंह शी सिंगल राइट नाउ. तो कोई कॉम्प्लिकेटेड कितने रिलेशनशिप में रही हैं अब तक आप फिर? इसकी गिनती मुझे याद नहीं है, but right now I'm not in any. अच्छा, तो आप जब प्यार में होती हैं, हेड ओवर हील क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ तो बोलते हैं, फुल प्यार में पागल की कैसे होता है? I mean, कि लड़के को इम्प्रेस करना होता है आपको हमेशा? हाँ, I am a people pleaser. I get obsessed with the guy that I'm dating. I want to, पर वो 2-3 महीना सबका ही होता है ना कि बिल्कुल पागल हो जाते हैं, हर चीज़ करनी है, सिर्फ वही दिखता है. Yeah, I'm one of them. अच्छा, तो ये सारी चीज़ें आप बातचीत करिए अपने शो पर, फर्स्ट किस से लेके फर्स्ट एवरीथिंग? मतलब अगर कुछ कॉन्वर्सेशन निकला है तो या. अच्छा, तो इसमें इस शो में कुछ स्क्रिप्ट नहीं है, बस आप नॉर्मल, आप अपना कैमरा चल रहा है और जितना रियल नेचुरल आ रहा है ये सब दिखेगा. हाँ, मतलब स्क्रिप्ट आप कैसे दे सकते हो एक रियलिटी शो में, कैसे बना सकते हो? इट्स नॉट पॉसिबल. अच्छा, इट्स नॉट लाइक अ कंपटीशन बेस्ड कुछ नहीं है ना यहाँ पे, बट डेली लाइफ चल रही है. तो दिस इज अगेन एज यू मेंशन, सारा फिर आप एडिट पे खुद बैठी थी नहीं, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है? आई डोंट नो. आई एम नॉट पार्ट ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन. आई एम नॉट NEP ऑन द शो. मुझे कुछ नहीं पता है. मैं भी सबकी तरह 23rd को ही देखूंगी. आई डोंट नो अबाउट द एडिटिंग. ओके, वन थिंग यू आर लिटिल स्कैर्ड मे बी कि इस शो में बोल दिया पीपल विल नो अबाउट यू, विच अनजाने आपने बोल दिया. हाँ, कभी कभी वैसे थॉट्स आते हैं. मैंने बहुत कुछ बोला हुआ है जो कि नहीं बोलना चाहिए था. बहुत सारी चीज़ें, बट देन आई एम लाइक अब तो बोल दिया, अब क्या है. बट दैट्स जस्ट मी बीइंग मी. मैं कुछ ही बोल देती हूँ, फिर मुझे रियलाइज होता है. सो नाउ आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू हेट मी, बट ठीक है, वो मेरे ओपिनियंस है, मैं क्या करूँ. तो इंडस्ट्री में दुश्मन बनाने वाली है क्या इस शो के थ्रू? बहुत अरे बाप रे बाप. Yeah. यार कंट्रोवर्सी में घिरी रहती है ना. आई ऑलवेज सी दैट यू गिव जीरो फ्लाइंग एफ अबाउट एनीथिंग. ये हमेशा से एटीट्यूड रहा है कि इट हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स व्हेन यू रियलाइज्ड कि यार इंडस्ट्री में भी ऐसा सच कोई हेल्पिंग हैंड है नहीं, जो मैं बनी हूँ अपने दम पे बनी हूँ? नो, आई डू गिव अ फ्लाइंग एफ समटाइम्स. कभी कभी मुझे भी नहीं अच्छा लगता है जो हो रहा है, बट कुछ हो जाता है तो हो जाता है. कई बार तो कुछ कंट्रोवर्सीज we only created. Come on, let's be honest. तो कौन सी वाली आपने खुद ने क्रिएट की है, एक तो बताओ. Why should I tell you? No, होगा I'm तो not सही ना, telling बट you. वो रिकॉर्ड पे तो होगा ही, फिर उसमें बताने No, वाली. I don't remember. I don't know. अच्छा, वन कंट्रोवर्सी व्हिच यू हेट अबाउट यू एंड वन व्हिच यू लाइक, हाँ चलो हो गया ठीक है. अभी जो हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, दैट यू थॉट दैट जो मैं चिल्ला रही थी अपनी टीम पे कैमरा पे, दैट वाज लाइक प्लान्ड बाय मी और इट वाज फॉर द शो. नो. कुछ कप हो गया था वहाँ पे बहुत बड़ा, मुझे अच्छा नहीं लगा. एंड दिस आई जस्ट एक्सप्रेस्ड इट टू माय टीम कि यार बेवकूफ़ हो क्या तुम लोग, क्या कर रहे थे यार यहाँ पे. एंड कैमराज वो जस्ट हैपन टू रिकॉर्ड इट. अच्छा, कभी कभी आपको रियलाइज होता है दैट यू आर द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट यू हैव क्रिएटेड फॉर योरसेल्फ, क्योंकि आपने उस लॉन्च में बोला था कोई एक्टिंग का ऑफर दे नहीं रहा है, तो मैंने सोचा ये कर लूँ. सो एक इमेज आपने बना रखी है, आर यू वरीड, डू यू थिंक समटाइम्स कि अगर मैं कुछ और करती शायद तो कुछ और इमेज परसेप्शन होता मेरा मार्केट में? मुझे नहीं, मार्केट ही नहीं था ना मेरे पास. जो किया उसकी वजह से ही तो मिला है जो मिला है. सो नो रिग्रेट्स. आई एक्सेप्ट कि शायद मैंने कुछ गलतियां की होंगी, बट आई हैव नेवर मेट अ ह्यूमन बीइंग हु हैज नॉट मेड मिस्टेक्स. सब गलती करते हैं, सब सीखते हैं. आई एम कंप्लीटली ओके विद दैट. बट डू यू थिंक एंड गेट वरीड, और समटाइम्स लॉन्जिटिविटी की लोग बात करते हैं कि ये कितने टाइम तक ये रेलेवेंट रहेगा? You're sitting right now. Is your job guaranteed for a lifetime? No. Then गारंटी किसी चीज़ की कभी नहीं है. सिर्फ एक चीज़ की गारंटी है, वो है आपकी कवर की. आप मर जाओगे एक दिन. अच्छा. That's guaranteed. That's the truth. So मेरे दिमाग में वही चलता रहता है, मुझे मरना ही है एक दिन. So करते हैं जो करते हैं. Let's do it. तो ये लाइफ की फिलोसफी कहाँ से आ रही है आपकी? मतलब किसी को फॉलो कर रही हैं या नेचुरल धीरे धीरे आप गिर के उठी हैं और समझी हैं, क्या सीन है? फॉलो तो मैं किसी को नहीं कर रही हूँ, बट मैं लोगों को बोल रही हूँ प्लीज मुझे फॉलो कर लो यार. आई एम आस्किंग पीपल टू फॉलो मी. एंड बट व्हाट इज फिलोसफी, कहाँ से आ रहा है? मतलब आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा होगा ना 24 घंटे. यू हैव लर्नड
थ्रू एवरीथिंग जो देखा है आजू बाजू सराउंडिंग्स में? एवरीडे फिलोसफी चेंजेस. अच्छा. आई एम जस्ट वेरी ओवर एम्बिशियस. मुझे पता है मुझे कुछ अचीव करना है लाइफ में, मुझे कुछ बहुत ही बड़ा करना है, कुछ बनना है लाइफ में. सो माई हुक और माई क्रुक, दैट्स द ओनली फिलोसफी. अच्छा, तो अचीव क्या करना है? एक बड़ा सा घर लेना है कि अभी जो फेम है उससे और ज़्यादा फेमस होना है? क्या सीन है? घर वर तो बहुत छोटी चीज़ें हो गई. लाइक नो, अच्छा. आई वांट टू बाय अ प्लैनेट अच्छा. मे बी समडे. और अगर घर तो नहीं वैसे, फिर मुझे मैंशन चाहिए बहुत बड़ा. मे बी लाइक अ बंगलो समथिंग लाइक दैट. कभी कभी आई एम श्योर आप कमेंट्स भी पढ़ती होंगे, ऐसे लोगों को लगता होगा कि ये क्या बात कर रही है यार, ऐसा थोड़ी होता है. ये चीज़ भी आपको कभी वरी नहीं करते? जैसे हम लोग बात करते हैं जीरो फ्लाइंग एफ. मतलब क्या करूँ मैं. और ऑनेस्टली ये घर गाड़ी ये सब, these should be the byproducts of what I'm doing in my life. I just want to be really successful and famous. So अगर byproducts में ये सब चीज़ें मिल रही हैं तो good. My aim is fixed कि मुझे कुछ करना है बड़ा. and बाकी लोग क्या कह रहे हैं, अभी क्या बोलूँ यार. सब कुछ ना कुछ people will always have something to say, always. but जैसे जैसे आप कुछ अचीव करने लगते हो ना, लोगों का थोड़ा सा मैंने देखा है कि मुंह बंद होने लगता है. दे स्टार्ट बीइंग इन योर फेवर. सो वही है, सलाम उगते हुए सूरज को किया जाता है. बट बीच में कुछ पॉलिटिकल भी थ्रेट्स चल रहे थे, कुछ ये भी चल रहा था. डजंट बॉक यू डाउन कि यार छोड़ दे दो? कभी एक मन में थॉट आया नहीं यार लीव कर, छोड़ दो, ये कुछ और बट करते हैं? आई डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग. आई नो दैट, बट इट जस्ट समटाइम्स एक थोड़ा टेंशन रहता है ना. घर वाले भी बोलते बेटा छोड़ दो यार, ये सब जमेले में पड़ना नहीं है. छोड़ के क्या करूँगी मैं? वेयर विल आई गो? दिस इज माई ओनली सोर्स ऑफ अर्निंग. इफ नॉट दिस देन डेथ. मैं क्या करूँ यार, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है. सो दिस इज द ओनली थिंग दैट आई नो. दिस इज द ओनली थिंग दैट I know it's getting me success. I don't have a plan B. Okay, okay. तो Lastly, plan A पे ही काम करना है. are you sometimes worried about being वजन बढ़ाना कम करना? Do you keep check डाइट रूटीन क्या है आपका? Oh yeah, कितना yeah. खुद को कंट्रोल करती हैं खाने पीने में, just to make sure कि the kind of attire जो आप every week करती हैं पैप्स के सामने, उसमें you have to make sure कि सब पेट वेट सब अंदर रहें. बहुत difficult लाइक है. I'm a big foodie, so like yeah, I control myself when it comes to eating. मेरा बस चले मैं रोज़ छोले भटूरे, कुलचे निहारी, बिरयानी खाऊं और मीठा. मुझे मीठा बहुत पसंद है. अच्छा, मीठे में क्या पसंद है? फेवरेट कुछ तो होगा. मोतीचूर के लड्डू, काजू कतली, बालूशाही भी अच्छी लगती है, मूंग दाल का हलवा, रसमलाई, तिरामिसू भी कभी कभी, चॉकलेट केक. सब कुछ पसंद है मुझे मीठे में. सब कुछ. मैं शक्कर भी ऐसी खा सकती हूँ. मुझे इतना पसंद है मीठा. अच्छा. पर नहीं खा सकते. सो आई डू कंट्रोल माई डाइट यार. और 2-3 घंटा जिम वर्कआउट करना पड़ता है. ओके, ओके. बट चीट डे होता है कभी? हाँ हाँ, क्यों नहीं होता. चीट तो हफ्ते में 2-3 बार हो जाता है, बट करती हूँ चीट मज़े से. ओके, वंडरफुल. लास्टली समथिंग विच आई डू, इट्स कॉल्ड #myfirst. बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग याद रखते हैं चीज़ें, तो मेरे को बस फर्स्ट टाइम आपके लाइफ में कब कब क्या क्या चीज़ें हुई थी वो जानना है. फर्स्ट मटेरियलिस्टिक चीज़ कौन सी ली थी आपने अपने आप को खुश करने के लिए? आई डोंट, मतलब ऐसा तो बचपन से ही कुछ ना कुछ लेते आ रहे हैं. हाँ नहीं, बट अपने खुद के पैसे से कि एक टाइम पर ये अचीव कर लिया तो ये महंगी चीज़ तो अब आप ले सकती हैं. गाड़ी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. हाँ, गाड़ी बोल दूंगी. गाड़ी कौन सी वाली गाड़ी थी? इतनी कोई महंगी भी नहीं है, जीप है नॉर्मल. अच्छा. हाँ, बट मतलब दिस इज स्टिल द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग आई ओन. ओके, ओके. किसका इंस्टाग्राम अकाउंट आप स्टॉक करती हैं? मैं तो पूरी दुनिया का करती हूँ ऑनेस्टली. एवरीवन, हाँ. ऑल माय एक्सेस, ऑल ऑफ देयर एक्सेस, उनकी मम्मी पापा और सारे सेलिब्रिटीज भी, सबको स्टॉक करती हूँ मैं बहुत बड़ी स्टॉकर हूँ. ओके, ओके. फर्स्ट सेलिब्रिटी डीएम किसका आया था आपको इंस्टाग्राम मैं पे? ही सबको डीएम करती हूँ. नो डीएम्स भी मैं. Yeah. कोई डीएम नहीं कर रहा आपको? तो आप अनन्या किसको? डीएम्ड मी. अच्छा. वो स्वीट ऑफ हर. बहुत बहुत ही स्वीट लड़की है यार वो. हाँ. शी डीएम्ड मी. अच्छा. वेरी स्वीट ऑफ हर. और आप किस किस को डीएम करती जिसका रिप्लाई नहीं है आज तक? ऐसे नहीं, मतलब मुझे कोई क्रिएटर भी पसंद आता है तो मैं मैसेज कर देती हूँ कि यार अच्छा. मस्त कंटेंट है यार, मस्त नहीं मतलब वीडियो आई विल है. गिव यू एन एग्जांपल सो द कॉन्टेक्स्ट इज सेट. तापसी पन्नू आफ्टर द एंड गेम एवेंजर जब हुआ था तो टोनी स्टार्क मर जाता ना, आयरन मैन, तो तब वो बहुत मैसेज करती थी कि क्यों अपने कैरेक्टर को मार दिया. आज तक रिप्लाई नहीं आया उनका. तो वैसे वाले कुछ किसी को ऐसा, मतलब नॉट इन दैट सेंस, बट ऐसे किसी को मैसेज किया रैंडमली कि यार मेरे को तुम्हारा ये चीज़ अच्छा लगा, बुरा लगा, यू हैव नॉट गॉट द रिप्लाई येट. ऐसे कौन है सेलेब? तो वैसे रिप्लाई सबका आ गया है जनरली. सिलेब मतलब ऐसे क्रिएटर्स और हाँ मैसेज कर देती हूँ सेलिब्रिटीज़ को, बट मोस्टली थैंक यू तो आ ही जाता है, या एक हार्ट तो कोई ना कोई भेज ही देता है. अच्छा. बट आई थिंक
किसने मुझे रिप्लाई नहीं किया होगा? प्रियंका चोपड़ा ने नहीं किया। I think I messaged her. Yeah, she never replied. ओके Oh, जानवी ने भी नहीं किया था. अच्छा क्या किया था जानवी को मैसेज और She प्रियंका she praised me somewhere. I said thank you. She never replied. एंड प्रियंका उसको तो बहुत पहले 8-10 साल पहले कुछ लिखा था कि कितनी हॉट हो तुम. I was not famous then. So I think she must have thought I'm a creep or something. वापस ट्राई करना ना यू नेवर नो हो जाए. हाँ, उसका पड़ा होगा इनबॉक्स में मेरा मैसेज तो. फर्स्ट क्रेजी फैन मोमेंट डू यू रिमेंबर? No, not yet. But एक someone भी got my face tattooed. वाओ. Yeah, that was crazy. अच्छा ये इंस्टा पे है सब जगह. मतलब उसने मुझे भेजा था, डाला था शायद, तो आई सॉ इट. उसने कोई इतना वैसे पब्लिकली कुछ किया नहीं. बहुत शाय सा आदमी है, बट ही गॉट माय फेस टैटूड. ओके ओके. क्रेजी मैन. फर्स्ट कौन सा ऐप दिन में खोलती है स्टार्ट होने का? व्हाट्सएप. अच्छा एंड लास्ट भी शायद व्हाट्सएप ही रहता है या इंस्टाग्राम सबका. ओके. फर्स्ट थिंग जब ये शो रिलीज हो जाएगा उसके बाद क्या करने का प्लान है? उसके बाद इंटरव्यूज देने का ही प्लान है. लवली यार. आई थिंक पीपल रियली लव द वे गट्सी यू आर. और ये शो में जैसे आप बता रही हैं कि बहुत सारा और भी चीज़ें हैं. जो पैप्स वाला है वो तो छोटा भी नहीं 1% होगा आपकी लाइफ का 1%. है ना. बाकी और भी देखने मिलेगा. सो कांग्रेचुलेशंस एंड आई एम श्योर इसका सीजन 2 सीजन 3 आयुष है कुछ प्लान है अभी पाइपलाइन में? मैं प्लान नहीं कर सकती ना. Amazon can only tell me. अच्छा. So let's keep our fingers crossed. वंडरफुल. थैंक यू सो मच. Thank you. Hi, मैं हूँ उर्फी जावेद. So like, share, subscribe to Mad City's Vibe and follow Radio City India.